अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स, हमारे वोकैबुलरी कोर्स का ये लेक्चर नंबर 43 है जिसमें हम पेयर ऑफ वर्ड्स और इनसे रिलेटेड वोकैबुलरी को जानने की कोशिश करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको जो नोट नज़र आ रहे हैं वीडियो को पास करके एक मरतबा गौर से इस नोट को पढ़ लें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। डेफिनेशन क्या है जी, हम पहले जानेंगे कि पेयर ऑफ वर्ड्स होते क्या हैं। अ पेयर ऑफ वर्ड्स इज अ पेयर ऑफ टू सच वर्ड्स which are similar in pronunciation and meaning but different in their connotation। यानी एक पेयर ऑफ वर्ड जो है अल्फाज का ऐसा जोड़ा होता है कि वो दो अल्फाज जो एक जोड़े में शामिल हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होगी या उनका मतलब सेम होगा, लेकिन उनका जो कोनोटेशन है यानी पोशीदा मीनिंग या जैसे आप कह सकते हैं सेकेंडरी मीनिंग वो डिफरेंट होगा। हैंस दे आर यूज डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस विद ईच वर्ड एक्सप्रेसिंग अ डिफरेंट सेंस ऑफ मीनिंग। तो लिहाजा ऐसे दो वर्ड्स, एक पेयर के ऐसे दो वर्ड जो कि प्रोनाउंसिएशन में मीनिंग में सेम है और कॉनोटेशन में डिफरेंट है, तो ऐसे दो वर्ड्स डिफरेंट सिचुएशन में मुख्तलिफ जो है मीनिंग देने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, एडवाइस एंड एडवाइस, राइट एंड राइट। अ लिस्ट ऑफ सम कॉमनली यूज पेयर ऑफ वर्ड्स इज गिवन एज अंडर। तो अभी हम नेक्स्ट जाएंगे ऐसे पेयर ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट को पढ़ने, ताकि जितने भी पेयर ऑफ वर्ड्स हैं वो हमें पता चल जाए कि कौन कौन से हैं। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस है इसका मतलब होता है मशक। इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हैं, जो प्रैक्टिस IC वाला है वो है आपका नाउन और जो ISE वाला है वो आपका वर्ब है। तो प्रैक्टिस का मतलब होता है मशक। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मशक आदमी को कामिल कर देती है या बना देती है। और ये प्रैक्टिस जो है इसका मतलब होता है मशक करना। वी शुड प्रैक्टिस इट डेली। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ICE वाला प्रैक्टिस है लिखा हुआ, ये ISE वाला प्रैक्टिस यहाँ पे आएगा। वी शुड प्रैक्टिस इट डेली। हमें रोज़ाना इसकी मशक करनी चाहिए। एडवाइस एंड एडवाइस, ये भी इसी तरह है जैसे हमने प्रैक्टिस में देखा था। जो पहला एडवाइस है यानी ICE वाला एडवाइस ये नाउन है और ISE वाला एडवाइस जो है ये वर्ब है। एडवाइस का मतलब होता है नसीहत। इट वॉज अ गुड पीस ऑफ एडवाइस, ये एक अच्छी नसीहत थी। एडवाइस नसीहत करना। ही एडवाइज मी टू डू एक्सरसाइज डेली, उसने मुझे रोज़ाना वर्जिश करने की नसीहत की। चेक एंड चेक। चेक का मतलब होता है मुआयना करना, जायज़ा लेना और पड़ताल करना, ठीक है ना। इसका एक और मीनिंग भी होता है। चेक मतलब जैसे वो डब्बे से बने हों, जैसे डिफरेंट हम कहते हैं कि ये हमारी शर्ट है या कमीज़ है, इस पर ये चेक धारीदार है यानी उस पर चेक्स बने हुए हैं, लेकिन मेन यही यूज़ होते हैं मुआयना करना, जायज़ा लेना और पड़ताल करना। चेक जो है इसके एग्जाम्पल सेंटेंस को देखते हैं। प्लीज़ चेक माई ऐसे, मेहरबानी फरमाकर मेरे मजमून में गलतियों की पड़ताल कर दें। डॉक्टर चेक मी, डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया। और ये जो चेक है इसका मतलब होता है बैंक का चेक। आई हैव रिसीव्ड माई सैलरी चेक, मैंने अपनी तनख्वाह का चेक वसूल कर लिया है। लॉइन एंड लोइन। लॉइन का मतलब होता है बब्बर शेर। वी सा लॉइन इन द फॉरेस्ट, हमने जंगल में एक शेर देखा। और लॉइन का मतलब होता है कमर। नसीम गिर्ड अप योर लाइन, नसीम कमर बस्ता रहो या नसीम अपनी कमर कस लो। हेयर हेयर एंड हेयर। हेयर का मतलब होता है बाल। शी हैज़ गोल्डन हेयर, उसके सुनहरी बाल हैं। हेयर का मतलब होता है खरगोश। वी सा हेयर इन द फॉरेस्ट, हमने जंगल में एक खरगोश देखा। हेयर का मतलब होता है इधर या यहाँ। ही विल कम हेयर टुमारो, वो यहाँ कल आएगा या वो इधर कल आएगा। पेल एंड पेल। पेल का मतलब होता है डोल या बाल्टी। ही वॉज कैरिंग अ पेल ऑफ वाटर, वो पानी का एक डोल ले जा रहा था। पेल, इस पेल का मतलब होता है पूरा या मुकम्मल। शी हैड पेल कलर, उसकी रंगत, यहाँ पे गलत हो गया, टाइपिंग मिस्टेक गलत है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। पेल का मतलब होता है जर्द होता है या पीला होता है, तो यहाँ पे पूरा और मुकम्मल लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको आप करेक्ट कर लें। पेल का मतलब होता है जर्द या पीला। तो शी हैड पेल कलर, उसकी रंगत पीली या जर्द थी। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। इस एक्सेप्ट का मतलब होता है के सवाए या माँ सवाए। एवरीबॉडी वॉज प्रेजेंट एक्सेप्ट अली, अली के अलावा हर कोई मौजूद था। एक्सेप्ट कबूल करना। ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई ऑफर, उसने मेरी पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। होल एंड होल। होल का मतलब होता है सुराख। देयर इज़ अ होल इन द फ्लोर, वहाँ फर्श में एक सुराख है। उसके बाद आ जाता है होल, मुकम्मल, तमाम। द होल क्लास इज़ प्रेजेंट टुडे, आज सारी जमात मौजूद है। आगे आ गया प्लेन एंड प्लेन। प्लेन का मतलब होता है मैदान। देयर इज़ अ वेस्ट प्लेन इन दिस टाउन, इस कस्बे में एक वसी मैदान है।
आगे आ गया प्लेन, हमवार, दिस प्लेन सीम्स प्लेन, तो ये मैदान हमवार नज़र आता है। नेक्स्ट है इफेक्ट एंड इफेक्ट, ये भी उसी तरह एडवाइस और एडवाइस की तरह, और जैसे हमने प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में देखा था, तो इसमें एक नाउन है और एक वर्ब है। तो ये इफेक्ट है, इसका मतलब होता है असर करना, ये वर्ब है। पुअर हेल्थ अफेक्टेड माई परफॉर्मेंस, ख़राब सेहत ने मेरी कारकर्दगी को मुतासर किया। और ये वाला जो इफेक्ट है इसका मतलब असर है, ये नाउन है। माई एडवाइस शोड नो इफेक्ट ऑन हिम, मेरी नसीहत ने उस पर कोई असर ज़ाहिर नहीं किया। स्टील एंड रॉब, स्टील का मतलब होता है चुराना, शी हैज़ स्टोलन माई बुक्स, उसने मेरी किताब चुरा ली है। रॉब का मतलब होता है डाका डालना या लूटना, डाकू, द रॉबर्स रॉब देयर बिलोंगिंग, डाकुओं ने उनका माल असबाब लूट लिया। अब चुराने और डाके में यही फ़र्क है ना कि चुराया अगले बंदे को, जो है अगले बंदे के सामने नहीं, यानी जो जिसको आप जिसकी कोई चीज़ चुरा रहे हैं उसे नहीं पता, ठीक है ना, उससे छुप के आप उसकी कोई चीज़ जो है चोरी कर रहे हैं, तो वो होगा स्टील। रॉब क्या होगा कि आप जो है पिस्टल के ज़ोर से या ज़बरदस्ती उसके सामने उसकी कोई चीज़ लूट रहे हैं या डाका डाल रहे हैं। गोल एंड गोल, गोल का मतलब होता है जेल खाना, द प्रिजनर्स वर सेंट टू द जेल, गोल, कैदी जेल खाने में भेज दिए गए। गोल इसका मतलब होता है मकसद या हदफ, ऑलवेज परस्यू योर गोल, हमेशा अपने मकसद का ताक़ुब करो। नॉटी एंड नॉटी, नॉटी का मतलब होता है शरीर, अली इज़ अ नॉटी बॉय, अली एक शरीर लड़का है। और ये वाला जो नाटी है इसका मतलब होता है पेचीदा या गिरों वाला, दिस मैटर इज़ नॉटी, ये मामला पेचीदा है। डियर एंड डियर, डियर का मतलब होता है प्यारा, अजीज़, ही इज़ माई डियर फ्रेंड, वो मेरा प्यारा दोस्त है। और ये वाला जो डियर है प्यारा ही है, इसमें ये दो सेंटेंस एग्जाम्पली, तो हम एक और सेंटेंस देखेंगे, आवर कंट्री इज़ डियर टू अस, हमारा मुल्क हमें अजीज़ है। डियर इसका मतलब होता है हिरन, हम वी सा अ डियर इन द जू, हमने चिड़ियाघर में एक हिरन देखा। राइट एंड राइट, इस राइट का मतलब होता है लिखना, ही रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। राइट का मतलब होता है दुरुस्त होना, ठीक होना, ही इज़ राइट इन हिज ओपिनियन, वो अपने राय में ठीक है। ये राइट जो है इसका मतलब है, यहाँ पे सेंटेंस के सेंटेंस जो एग्जांपल के लिए यूज़ किया हुआ है उसको देखें तो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक फिर आ गई है। राइट का ये वाला जो राइट है इसका मतलब होता है हक रखना, दायां नहीं, हक रखना। वैसे तो दायां भी होता है लेकिन इस स्लाइड के अंदर ये हक रखना आप करेंगे। ही कीप्स द राइट ऑफ लिविंग दिस जॉब, वो इस नौकरी को छोड़ने का हक रखता है। ये वाला राइट दायां, ही इंजर्ड हिज राइट हैंड, उसने अपना दायां हाथ जख्मी कर लिया। रिंग एंड रिंग, रिंग का मतलब होता है बजाना, द पियोन वॉज रिंगिंग द बेल, चपरासी घंटी बजा रहा था। और ये वाला जो रिंग है इसका मतलब अंगूठी भी होता है, इट वॉज अ प्रीशियस रिंग, ये एक कीमती अंगूठी थी। और ये वाला जो रिंग है इसका मतलब होता है निचोड़ना, ही वॉज रिंगिंग आउट हर क्लॉथ्स, वो अपने कपड़े निचोड़ रही थी। आर्टिस्ट एंड आर्टिसन, हाँ जी, इसका देखते हैं क्या मीनिंग का डिफरेंस है। आर्टिस्ट कहते हैं फनकार को, माई फ्रेंड इज़ अ फिल्म आर्टिस्ट, मेरा दोस्त एक फिल्मी फनकार है। और आर्टिसन का मतलब होता है दस्तकार या कारीगर, द आर्टिसन प्रिपेयर्ड अ फाइन आर्टिकल, दस्तकार ने एक उम्दा शय तैयार की। योक एंड योक, योक का मतलब होता है बैलों की जोड़ी, माई अंकल हैज़ अ स्ट्रॉन्ग योक ऑफ ऑक्सन, मेरे चचा के पास बैलों की एक मजबूत जोड़ी है। इस योग का मतलब होता है अंडे की जर्दी, तो आई लाइक द योग ऑफ एग, मैं अंडे की जर्दी, मुझे अंडे की जर्दी पसंद है। वे एंड वे, वे का मतलब होता है रास्ता, दिस वे लीड्स टू आवर स्कूल, ये रास्ता हमारे स्कूल को जाता है। और ये वे इसका मतलब होता है वज़न करना, ही वेयर द रॉ मटेरियल, उसने खाम माल का वज़न किया। ये अजान हो रही है, थोड़ी देर का मैं ब्रेक ले रहा हूँ, अजान के बाद शुरू करता हूँ।
जी, तो वे का मतलब होता है वज़न करना। आई वे द रॉ मटीरियल, उसने खाम माल का वज़न किया। दिस बॉक्स वेज ओनली 2 पाउंड, इस डब्बे का वज़न सिर्फ 2 पाउंड है। स्टेशनरी एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है साकिन। दिस सन इज स्टेशनरी, सूरज साकिन है। द सन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी इसका मतलब होता है सामान, सामान तहरीर। वी बॉट सम स्टेशनरी आइटम्स फ्रॉम फॉर द ऑफिस, हमने दफ्तर के लिए कुछ सामान तहरीर खरीदा। वीक एंड वीक, इस वीक का मतलब होता है कमज़ोर। ही इज़ वीक इन इंग्लिश, वो अंग्रेजी में कमज़ोर है। दैट गर्ल वॉज सो वीक, वो लड़की बहुत कमज़ोर थी। और इस वीक का मतलब होता है हफ्ता। अ मंथ, देयर आर 4 वीक्स इन अ मंथ, एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं। अर्बन एंड अर्बेन, अर्बन का मतलब होता है शहरी। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू रिड्यूस पोल्यूशन इन अर्बन एरियाज, गवर्नमेंट शहरी इलाकों से आलूदगी खत्म करने की कोशिश कर रही है। अर्बेन का मतलब होता है महजब। आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय हर अर्बेन बिहेवियर, मुझे इसके महजबाना रवैये ने मुतासर किया। वेस्ट एंड वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है ज़ाया करना। वी शुड नॉट वेस्ट आवर रिसोर्सेज लाइक दिस, हमें इस तरह से अपने ज़राए ज़ाया नहीं करने चाहिए। इसके बाद ये वेस्ट, इसका मतलब होता है कमर। शी हैज़ अ थिन वेस्ट, उस लड़की या औरत की कमर पतली है। टेल एंड टेल, टेल का मतलब होता है दुम या पूंछ। माई कैट हैज़ अ लॉन्ग टेल, मेरी बिल्ली की दुम लंबी है। टेल, टेल का मतलब होता है दास्तान, कहानी। आवर टीचर टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग टेल, हमारे उस्ताद ने हमें एक दिलचस्प कहानी सुनाई। थैंक यू वेरी मच एंड खुदा हाफिज़।